हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अपनी प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा इसमें ध्यान से सवाल पढ़ लेते हैं। क्या है इसमें लिखा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए, इस तरीके के सवाल में हम क्या करते हैं, कुछ मानना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मानेंगे, सबसे पहले माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, फिर दूसरी बार मानेंगे कि b कोई, फिर b मानेंगे कुछ संख्या। b क्या मानेंगे, ये b के लिए विशेष ध्यान देंगे। देखिए, b में जो हमारा सवाल दिया गया है, जैसे 6q+1, इसकी बड़ी संख्या 6q बड़ी संख्या, 6q बड़ी संख्या, तो इसकी जो बड़ी संख्या है उसे b मानते हैं। तो देखिए, हम इस वाले प्रश्नावली के सॉल्यूशन जब करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पर, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक। मैं लिखा, देखो, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हमने माना क्या, b बराबर 6। तो देखिए, जैसे हमने पहली वीडियो में अब से पहले कुछ सवाल करे थे प्रश्नावली 1.1 के पहले का पहला, दूसरा और तीसरा, बिल्कुल वही स्टेप्स करने हैं और सवाल हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें हम मानेंगे छोटी संख्या जो क्या अपनी 6 है, और 6 से हम संख्या a को भाग करते हैं। तो क्या होगा, 6 से हम भाग करेंगे वो, तो यहाँ को एक संख्या, हमारा जो भागफल है वो कोई q आ जाएगा, और शेषफल जो है वो हमारा r आ जाएगा। और यहाँ पर r का मान जो होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। लेकिन ना 6 हो सकता है, ना 6 से ज़्यादा हो सकता है। यह याद रखें, क्योंकि हमारा भागफल, वो शेषफल जो होता है, हमेशा जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा ही होगा। अब हमें, जैसे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सवाल करे थे, उसी से हमें एक समीकरण प्राप्त होगी, उसमें हम r के मान लगा देंगे और सवाल बड़ी सरलता से सरल हो जाएगा। देखिए, हमने इस सवाल में भाग करा किससे, a को, जैसे पहले करे थे, और भाग करा किससे, हमने 6 से। गया कितनी बार सवाल हमें, हमारा q बार, 6 से भाग करा गुणा q बार, हमारा जितनी बार भाग जाता है वो लिख लेते हैं, प्लस लगाते हैं हम शेषफल। तब हमारे पास में एक समीकरण प्राप्त होगी, a बराबर 6q+r। ये हमारी एक समीकरण प्राप्त हो गई। अब इस समीकरण में हम r के मान लगाएंगे और हमारे पास में अलग अलग a की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए हम r का मान 1 लगाते हैं, हम लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a के संभव मान, जो आप आने वाले मान होंगे a के संभव मान। तो देखिए, हम a का मान, वो r का मान पहले 0 लगा रहे हैं इसमें, तो 0 जोड़ेंगे 6q+r में, तो ये 0 रह जाएगा, 6q रहेगा, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1, 6q। फिर हम लगाएंगे r का मान 1, r का मान हम 1 लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। देखिए, जैसे 6q+r का मान हम 1 लगा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 6q+1 आ जाएगा। ये देखिए, तो ऐसे यहाँ पे a का मान अब कितना आ जाएगा, 6q+1। ऐसे अब 2 लगाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ r की जगह 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऐसे करेंगे। देखिए, तो a का मान अब एक क्या आ जाएगा, 6q+2, एक आगा अपना 6q+3, और एक आ जाएगा अपना अगली बार 6q+4, एक आ जाएगा अपना 6q+5। 5 तक हमने मान लगाए थे r के, जो थे 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमारे a के मान आ गए। अब हम देख रहे हैं कि क्या 6q और 6q+2 और 6q+4, ये जो संख्या है हमारी, देख पा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी सम संख्या है, जिनका एक गुणनखंड क्या है, 2 है। तो और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि 6q, 6q+2, 6q+2, 6q+4 का एक गुणनखंड
2 है। 2 है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। तो हमारा क्या बचेगा, देखिए हाँ, तो एक विषम पूर्णांक तो इसलिए विषम पूर्णांक तो इसलिए हमारे पास में a बराबर जो है क्या, a बराबर 6 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता। अब ये इसके रूप में नहीं हो सकता, तो हमारे पास में क्या बचा, तो अब लिख देंगे अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होगा। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। देखिए अब अगला सवाल है हमारा, ध्यान से पढ़ेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए सवाल सिर्फ पढ़ने में बड़ा है, लेकिन समझने में और करने में बहुत छोटा है। तो हम इस सवाल को बस देखिए क्या होगा। इसका जो स्तंभों की संख्या मांग रहे हैं कितनी होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो क्या होगी वो देखने में बताता हूँ आपको। वो जो संख्या होगी हमारी स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी 616 और 32 का HCF। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से इसका HCF ज्ञात कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब हम सबसे पहले हम लोग कर रहे थे पिछले सवाल में भी कि छोटी संख्या से हम भाग करते हैं बड़ी संख्या को। 616 को छोटी संख्या से हमने भाग करा तो 32 से कमा, एक बार पढ़ा गया हमारा 32 से कमा 32। अब इसमें से घटाए 11 में से 2 गए बचे 9, 5 में से 2 गए हमारे पास बचे, वो 3 घटाए तो बचे 2, उतार लिया हमने 6। अब 32 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो हमारा पहाड़े में आ जाएगा 200, मैं कहूँगा 18 के 8 हाथ से लगाइए, और एक 28, 288। अब इसमें घटाएंगे 16 में से 8 के बचे 8, 8 में 8 का 0, 2 में 2 का 0, इधर का 0 हम लिखते नहीं इसमें सवाल में। अब 32 का पहाड़ा 8 में नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन 8 का पहाड़ा 32 में पढ़ा जा सकता है। 8 चौक 32, शेष आ गया 0। अब हम यहाँ पर लिख देंगे भाई क्या देख पा रहे हैं हम, तो जो हमारा शेषफल जिसने 0 करा वो क्या संख्या हमारी 8। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर क्या हो गई 8। ये इतना आंसर हो गया। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।